हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन जर्नलिस्ट के बारे में, जो कि जंग बंदी के बावजूद ये बड़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से जंग लगे, क्योंकि ये लोग सुकून से रहना नहीं चाहते और ये अपने आप को एक बुली शो करना चाहते हैं। और जो सबकी पिछले 4-5 दिनों में इंडियन न्यूज़ चैनल्स की हुई है, मीडिया पर्सन्स की हुई है, वो तो पूरी दुनिया के सामने है। अब ये बात भी बाइद है नज़र से कि ये इंडियन मीडिया क्रेडिबल रहा भी है कि नहीं, इसकी किसी बात पे यकीन भी किया जा सकता है कि नहीं। ये एक आर्मी ऑफ रिटायर्ड जर्नल्स इसने पूरी की पूरी बुलाई हुई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 हैं जो इंडियन जर्नल्स हैं, और इसमें कुछ साफ़ी हैं और एक अंग्रेज़ को बिठाया हुआ है अपने साथ इन्होंने, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या भौंकी जा रहे हैं। मतलब कि इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ ये कौम है, ये न्यूज़ चैनल वाले हैं, जिन्होंने अपनी इंडियन अवाम को बेवकूफ़ बना रखा है। उनको समझ नहीं आने दे रहा कि हो क्या रहा है, ग्राउंड रियलिटी है क्या। जबकि सिटीजन्स ऑफ इंडिया किसी भी तरह से वॉर नहीं चाहते, वो अमन और सुकून चाहते हैं। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, ये किसी भी तरह से दोबारा इनकी पिटाई करवा कर ही छोड़ेगा। जितनी पिटाई अब हो चुकी है, इससे ज़्यादा पिटाई करवाएगा, मुझे लगता है कि ये, क्योंकि इनके पास ट्रेनिंग नहीं है। ये लोग बैटल हार्डन नहीं हैं, जितनी कि पाकिस्तान की आर्मी है बैटल हार्डन। अभी तक भी वो हालत जंग में है। फिर चाहे इंडिया से जंग हो या ना हो, हमारा कंट्री पिछले 40-50 साल हालत जंग में ही रहा है। फिर वो चाहे अंदरूनी हो, चाहे बैरूनी हो, फिर चाहे वो सियासत की हो, सियासत में से कुछ हो, कुछ इदारों में हो। पाकिस्तान हमेशा से ही इन हालात से जूझता रहा है। और तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तानी अवाम इस जंग को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रही, क्योंकि हमने बहुत सारे सुसाइड्स अटैक्स देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, हमारे सामने हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ खुदकुश बम्बार्डमेंट हुआ करती थी। अब बलूचिस्तान में जो इंडिया अपनी दहशत गर्दी करवा रहा है BLA के ज़रिए से, तो वो क्या इंटरनेशनल मीडिया इस बात की तरफ गौर ही नहीं कर रहा। और मैं हैरान हूँ, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो सो कॉल्ड न्यूट्रल जर्नलिस्ट बनते हैं। मैं आ रहा हूँ सैयद मुजम्मल पे, इस बंदे पे मैं आ रहा हूँ। ये बंदा इंतहाई किस्म का, ये मुझे लगता ही नहीं कि ये बंदा पाकिस्तानी है भी कि नहीं। मतलब उस बंदे के चेहरे पे मैं इस पे दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल इन पे बनाते हैं कि अब न इन्होंने ना एक एक चीज़ पकड़ी हुई है कि पाकिस्तान ब्लैकमेल कर रहा है इनको, न्यूक्लियर धमाके की, एटम बम चलाने की ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से ये पीछे हट गए हैं। भाई अगर पाकिस्तान ने ब्लैकमेलिंग करनी होती तो वो तब करता न्यूक्लियर एटम बम की, जब पाकिस्तान बुरी पोजीशन में होता, पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस ना होती। अभी तो सारे ऑप्शंस खुले थे, अभी तो कन्वेंशनल वॉर चल रही थी। अगर कन्वेंशनल वॉर में हमारी शिकस्त होती तो फिर उसके बाद न्यूक्लियर का सोचते। वो एंड वाला ऑप्शन है, जब हमारे पास अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए कोई हमारे पास चारा नहीं होगा, वो लास्ट वाला ऑप्शन है। तो इंतहाई बेशर्मी है इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर। और स्पेशली ये जो इस पैनल में जितने बंदे बैठे हैं, ये सारे के सारे जंग लगवा के ही छोड़ेंगे। सीज़ फायर जो हो चुका है उसको ये तोड़वा के ही छोड़ेंगे, और अपनी आवाम को फिर से दोबारा एक नई इम्तिहान और मुश्किल में डालेंगे। वो बड़े डरे हुए लोग हैं, वो बड़े डर चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो प्रिपेयर हैं अगले सेशन के लिए।